क्या स्टोन पहनने से भाग्य बदल जाता है? नौकरी लग जाएगी, धन बरसने लगेगा, रोग हैं वो ठीक होने लगेंगे, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी होने लगेगी, ये और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या मानते हैं आप स्टोन की जेमोलॉजी को? और फिर एक वर्ग ऐसा भी होगा जो कहेगा कि स्टोन काम करते हैं, एक कहेगा कि काम नहीं करते। तो कभी इस चीज़ पे मनन किया आपने कि जेम्स इंसान के लिए क्यों नहीं काम करते? और जेम्स जेमोलॉजी में अगर जाते हैं तो रतन इंसान के लिए काम करते हैं, तो क्यों काम करते हैं? क्या पीछे इसके लॉजिक है? क्या साइंटिफिक रीजनिंग्स हैं इसके पीछे? देखिए देखिए एक छोटे से वीडियो में नहीं बताई जा सकती बहुत सारी बातें, मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपसे कि कभी कोई जेमोलॉजी की किताब कंसल्ट करते हैं आप, तो उसके 10-15 पन्ने पलट के देख लीजिए और एक ये वाली किताब देखिए। इसका ब्रीफ मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर बाद में इसके विषय में बताता भी हूँ। देखिए ये एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिशनल जेमोलॉजी की थ्योरी है स्टोन एनालिसिस करने की, उससे ये एंटायरली डिफरेंट है। और इससे बढ़िया चीज़ कि इस किताब को जितना भी आप पढ़ते चले जाएंगे उतनी आप में और इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा कि इसके बियॉन्ड और क्या हो सकता है, यानी क्यूरियोसिटी, यानी कि R&D ओरिएंटेड वर्क। क्योंकि सामान्यतः जो लोगों के जहन में है और जो मैं समझता हूँ कि 80-90% रादर मोर लोगों की जो एनालिसिस की पद्धति है, मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन टू थिंग्स। वन इज योर नेम राशि, अनदर इज योर राशि, मीन्स बर्थ राशि। Birth Rashi means where the sign when the moon is present in your horoscope, natal horoscope, that is your birth sign. और जो नाम की राशि है, भ्रम यहाँ होने लगेगा कि नाम कौन से चुने, राशि कौन से चुने, तो वो एक अलग कंट्रोवर्शियल विषय, बड़ा लंबा चौड़ा विषय। उसको दूर करने के लिए ये किताब मैंने लिखी थी 80 के दशक में। और क्या है इसमें, क्यों है, मैं पहले बता दूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं इसको बेच नहीं रहा, ना मैं कहूँगा कि आप मेरे कहने से कोई किताब लें। कोई भी किताब, कोई भी साहित्य अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो अपने 10-15-20 पन्ने टटोलें, उसके बाद में आगे बढ़ें। देखिए इसमें क्या है, इस किताब में स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न। इतने सारे मेथड्स दिए हैं इसके अंदर, मैं नहीं समझता कि आपको कहीं और एक जगह वो चीज़ें आपको मिलती चली जाएं। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने डेडिकेटेड है मेरी दीदी को, 28-29-30 मेथड्स हैं। ये इंट्रोडक्शन, छोड़ देते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स, यानी कि जब मैंने लिखी थी तो 2000 के लगभग मेरी नॉलेज में थे जो खनिज थे, जो मिनरल्स थे, और जिनमें से केवल 16 को कैटेगराइज किया गया। उनकी कैटेगरी बनाई गई कि कौन से स्टोन्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो 16 कैटेगरी, ये आप देख सकते हैं, सारी 16 कैटेगरी हैं ये। स्पाइनल, टोपाज, क्वार्ट्ज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बेनाइल, जिरकॉन, ये इस तरीके से। इसके बाद में स्टोन्स देखिए प्रेशस भी होते हैं, सेमी प्रेशस भी होते हैं। तो वो स्टोन्स की कैटेगरी कि जो आपके जो मेन 9 स्टोन हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र से लेके राहु केतु तक, और फिर जो और हमारे रत्न हैं, उपरत्न जिनको बोले, एगेट्स कैटेगरी में आते हैं, क्वार्ट्स कैटेगरी में आते हैं, उनके उपरत्न क्या हैं ये दिया। उसके बाद में चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ये 84 रत्नों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये दिया हर एक स्टोन के बारे में। अब देखिए इसमें से बहुत सारे स्टोन्स तो दुर्लभ हैं जो मैं नहीं समझता मिलेंगे, जैसे चर्चा में आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें कि पारस पत्थर या मणियाँ बहुत सारी जो दुर्लभ हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, जो इनमें भी बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं स्टोन्स को लेके। सबसे बड़ा सुपरस्टिशन तो ये 84 रत्न है, मगर अगर आप किसी स्टोन विक्रेता के पास जाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि भाई इस पुड़िया में कितने स्टोन्स हैं, तो 84 कभी नहीं देगा आपको, कम होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अंधविश्वास है वहाँ क्यों है, क्या है, क्या कारण है, ये डिफरेंट मैंने जगह से कलेक्ट करके फिर उसमें अपने R&D करके मैंने निकाले, है ना, कि स्टूडेंट्स के लिए किस कोर्स में जा रहे हैं तो कौन सा स्टोन्स पहने। फिर आती है जो सर्वाधिक चलित मेथड है, राशि, आपकी जन्म की राशि और नाम की राशि के अकॉर्डिंगली, है ना, मेष वृष से लेके कुंभ मीन तक। फिर आती है वेस्टर्न पद्धति में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली किस तरीके से एनालाइज किया जाए। तो देखिए इसमें एक नहीं बहुत सारी चीज़ें मैंने दी, यानी कि मंथ के हिसाब से किस मंथ में आपका जन्म हुआ, किस मंथ में आपका जन्म हुआ। इसके बाद में आपकी राशि क्या है, डिफरेंट एक मुझे बुक मिली जिसमें इंग्लिश नाम थे जेम्स के, उसके अकॉर्डिंगली क्या, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया वो।
अब आप देखते चलिएगा कितनी दुविधाएं, कितने ज़्यादा भ्रम उत्पन्न होते चले जाएंगे। फिर जन्म राशि के अकॉर्डिंगली, जन्म राशि भी वो जो तिथि है आपकी, चाहे वो हिंदी तिथि है चाहे वो अंग्रेजी तिथि है, तो तिथियों के हिसाब से चैत्र बैसाख ज्येष्ठ से लेके फाल्गुन पुरुषोत्तम मास तक ये सारे के सारे वार के अकॉर्डिंगली, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे किस दिन आपका जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंगली किस प्लैनेट को आप स्ट्रॉन्ग करें उसके अकॉर्डिंगली स्टोन एनालिसिस। फिर आयु वर्ग के हिसाब से, यानी कि किस आप कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, है ना, 12 वर्ष के हैं, 13 वर्ष के हैं, यानी कि 61-75 वर्ष तक कौन सा स्टोन आप चुनें। फिर ये मैत्री, ये जब एनालाइज करेंगे तब फिर ये आगे काम आएगी। उसके बाद में जो लगन से राशि को एनालाइज करना, मगर ये उन्हीं के लिए जिनके पास अपनी हॉरोस्कोप अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, उसके डिफरेंट जो आपकी लगन है उनके अकॉर्डिंगली क्या स्टोन आप धारण करें। रत्नों का मापन भी दे लिया है ना, कि कच्ची रत्ती पक्की रत्ती क्या होती है, समझ में आ जाएगा इससे, इसलिए दे दिया। फिर लग्नानुसार शुभ दिन, रंग और रत्न चयन, यानी कि लगन आपके जो एसेंडेंट है, एसेंडेंट मीन्स कि जिस समय ईस्टर्न हॉरिजोन पे जो साइन राइज कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली ग्रहों के दिन, उनका रंग और रत्न चयन ये अलग अलग दे दिया। अब यह है कि ग्रह रत्न विभिन्न भावों में, यानी कि जो प्लेसमेंट है उनका प्लैनेट्स का, वहाँ जाएगा तो क्या फल देगा। यानी कि कोई प्लैनेट है किसी पर्टिकुलर राशि में ट्रांजिट कर रहा है, या किसी राशि में नेटल जन्म की राशि के अकॉर्डिंगली, जन्म के लगन के अकॉर्डिंगली प्लेस है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली क्या एनालिसिस होगा। देखिए, रतन जड़ित चमत्कारी लगन यंत्र, मेरी अपनी R&D पूरी इसके अंदर। रतन पहनने का सबसे शुभ स्थान कौन सा है, उंगली में पहने, माथे पे पहने, हार्ट जोन में पहने, तो ये एक मैंने दे दिया। मेरे अकॉर्डिंगली जो भ्रूमध्य होता है, यानी कि जो आज्ञा चक्र, दोनों भावों के मध्य का स्थान, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है वह किरणों को अपने आप रिसीव करने के लिए, तो वहाँ से ट्रांसफ्यूज होती हैं बॉडी के अंदर और अपना वर्क करती हैं। कैसे वर्क करेंगी, क्या करेंगी, ये चमत्कारी लगन यंत्र इसलिए दिया मैंने कि जिसको अपनी जन्म राशि पता है या अपनी नाम की राशि पता है, उसके अकॉर्डिंगली लगन बना के उसमें डिफरेंट स्टोन्स प्लेस करके और फिर इनकी पूजा पाठ का विधान, फिर वो धर्म की चीज़ें आ जाती हैं, आस्था की चीज़ें आ जाती हैं। अब फिर मैंने वही जैसे बताया था कि 4 पद्धति होती हैं, जैसे आपकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंगली, दूसरा आपका जीवन यानी कि लगन के अकॉर्डिंगली, पुण्य यानी कि जो आपका 5th हाउस है उसके लॉर्ड ग्रह के अकॉर्डिंगली, भाग्य रत्न यानी कि जो आपका 9th हाउस है उसके अकॉर्डिंगली, ये अलग अलग ये 4, ये जो जनरल सामान्यतः कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें सामान्यतः यही मिलेगा आपको, यही चलन में भी है। अब देखिए, जो योग हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन योग के अनुसार अलग अलग स्टोन्स किस तरीके से धारण करेंगे। अब यहाँ दुविधा आती है कि बलहीन ग्रह को स्टोन दिया जाए, ये जो बलवान ग्रह है उसको स्टोन दिया जाए, तो कंट्रोवर्सी कहाँ आती है, बड़ी अजीब सी चीज़ आ जाएगी ना। तो उसलिए बलहीन ग्रह को किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ये मेरी अपनी R&D में करता रहता था पहले। ये बता रहा हूँ 70-80 के दशक की बातें, बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जो इस किताब को देखने जा रहे हैं। ये 4-5 चीज़ों को मिला के नज़र बट्टू बच्चे को नज़र ना लगे। देखिए, बहुत सारे लोग कहते थे ना, यार पता नहीं क्या मनूस पैर है, किस मनूस घड़ी में जन्म हुआ है, जब से आया है तब से सत्यानाश हो गया, सारी जीवन में प्रॉस्पेरिटी रुक गई, सारे रोग शोक दुनिया भर के कष्ट झेल रहा है। तो 4 प्लैनेट्स को मैंने देखा, बड़ा इनको स्ट्रॉन्ग करने के तरीके तलाश करे, यानी कि आपका सूर्य, चंद्र, बुध और आपका गुरु, इसके अकॉर्डिंगली रूबी, पर्ल, एमरल्ड और सफ़ायर, येलो सफ़ायर, इन स्टोन को धारण करना। मगर देखिए, स्टोन धारण करना ही अपने में सही नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसको चेतन, उसको एनर्जाइज किस तरह किया जाए, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दशा अंतरदशा सब जानते हैं, जो अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं कि क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली अब मैंने इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं, और ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल हैं, मैं इनके आपको बता भी सकता हूँ, आगे मिल भी जाएगा आपको कि पूरे मैंने डिटेल इनके वर्णन लिखे हुए हैं सारे। फिर अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंगली, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी में अष्टक वर्ग निकाले जाते हैं, इसके अकॉर्डिंगली रत्न चयन करना। देखिए, ज्योतिष में अगर जाते हैं तो 6 महादोष मिलते हैं, जो एक भूत बने हुए हैं, एक हवा बने हुए हैं, है ना। सबसे पहले तो मूल नक्षत्र आता है, ये कहते हैं ना मूल नक्षत्र है, गण मूल नक्षत्र में जन्म है, उसके अकॉर्डिंगली फिर सबसे ज़्यादा भय बना होता है मंगल दोष का, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं वो तो है ही, और जो विश्वास नहीं भी करते
वो भी पूछते ज़रूर हैं कि यार देख लेना मेरे में मंगल दोष तो नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही। इतना भ्रम है, इतना भय है, इतना हुआ है। मगर मंगल दोष के रीजंस क्या हैं, ये मैंने बहुत एक्सप्लेन करी ये चीज़ें डिटेल्स में। फिर इसके बाद में काल सर्प दोष तथाकथित, एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड में इसको कंडम भी करते हैं। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये योग होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये योग नहीं होता। नाड़ी दोष, जैसे कंपेटेबिलिटी मैरिज के लिए जा रहे हैं आप, वहाँ पे नाड़ी दोष एक दोष होता है अष्टकूटों में, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। मार्केश यानी कि मृत्यु का भय, मृत्युतुल कष्ट, जीवन का अंत, कहते हैं ना कि मार्केश चलना है बड़ा कष्टकारी है, रोग शोक जीवन में सताएंगे सताएंगे, ये मार्केश का। फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ा दोष आजकल देखा जाता है, शनि का भूत, यानी कि शनि का ट्रांजिट हो, शनि की दशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि की साढ़े सती हो, शनि की ढैया हो, शनि की पनौती हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या, और ये इलस्ट्रेशन देके एक जो जन्म लिया है ये 1945 का है, ये उसके अकॉर्डिंगली क्या एनालाइज किया, इसको एनालाइज करके बताया। फिर भाग्य प्रदायक दिशाएं कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या आप स्टोन चुने, वो ये एक अलग मेथड। फिर कृष्णमूर्ति पद्धति, ये तो आपको मिलेगा, मैंने इसमें थोड़ी सी अपने और R&D करी है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंगली एनालाइज करना, इसका भी इलस्ट्रेशन देके समझाया। देखिए रमल शास्त्र, जो रमल शास्त्र को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, ये मैंने इसकी अपनी मेहनत करके मैंने प्रस्तार रमन कुंडली बनाना सीखा, प्रस्तार किस तरह बनता है, और उसके बाद में फिर रमल से स्टोन एनालाइज किया इस तरीके से। ये जैन पद्धति में देखिए स्टोन एनालिसिस के मेथड्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस्लामिक मान्यता में भी मानते हैं स्टोन्स, मगर स्टोन वहाँ पे स्टोन को जो उसके कलर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो नाम ग्रहों के हैं थोड़े नाम डिफरेंट हैं, शम्स है, कमर है, मुश्तरी है, रास है, तारू है, जोरा है, जैनब है, इस तरीके से, और इनके अकॉर्डिंगली क्या रंग है, उस रंग के अकॉर्डिंगली देखिए। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, एक यूनिक चीज़ है। जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में एक है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसी तरीके से इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो वो स्टोन मिलता है, अगर उस स्टोन उस रंग का अगर आप कुछ भी पहन लेंगे तो आपके लिए काम करेगा। एक किताब पढ़ी थी मैंने, थर्ड आई, ये लॉमसंग रामपा नाम की एक शख्स, कहते हैं थर्ड आई इनकी डेवलप हो गई थी, उनकी भी कुछ मिलते हैं लिटरेचर में स्टोन्स। तो इन स्टोन्स में बहुत सारे तो इंडियन हैं, बहुत सारे जो है इसमें अंग्रेज़ी नाम है, मगर दे दिया ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से स्टोन किस तरीके से आप पहन सकते हैं। लाल किताब से रतन चयन, देखिए ये लाल किताब का चलन तो दुनिया भर में आपने देखा होगा, लाल किताब के टोटके, लाल किताब के उपाय, मगर लाल किताब से स्टोन एनालाइज करने वाले शायद आपने बहुत कम देखे होंगे। ये गोपालाजू आपको इसको दिखा रहा है, इसका इलस्ट्रेशन भी दे रहा है कि किस तरीके से आप लाल किताब के अकॉर्डिंगली रतन चयन कर सकते हैं। कीरो ने स्टोन्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो कीरो के अकॉर्डिंगली क्या रतन चयन किया जाए, ये सारी चीज़ें। देखिए जो लाइफ जीवन का चक्र होता है, जो सारा जीवन निर्धारित करता है, उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये कबालिस्ट जो ये कबाला ऑफ नंबर्स में जाएंगे या आप और कोई न्यूमरोलॉजी की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती चली जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली क्या एनालाइज करें। देखिए जो आपने अगर किसी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये अगर किताब किसी ने पढ़ी हो अगर अपने जीवन में, तो अकल्ट साइंसेस को लेके बहुत सारी दुविधाएं उसकी दूर हो जाएंगी, और जो ना मानने वाला है वो भी मानने लगेगा। इतनी चर्चित किताब ये वाली, अनेकों भाषाओं में लिखी गई, और कितनी प्रतियां छपी, इसका भी शायद रिकॉर्ड है कहीं कि इतनी ज़्यादा छपी हैं। ये कड़ों पे बल देते थे, और कड़ों पे बल देके ये बताते थे, इसकी पूरी डिटेल आगे दिखा देता हूँ आपको। यही परंपरा अपनाई कनखल के धर्मानंद जोशी जी ने। ये 60 के और 70 के दशक में इन्होंने तहलका मचाया हुआ था। स्टोन की जगह ये कड़े देते थे, स्टोन की जगह छल्ले देते थे, रिंग्स देते थे डिफरेंट धातुओं के, उनका एक स्पेसिफिक वेट होता था। हालांकि मैं स्पेसिफिक वेट यानी कि जो फ्रैक्शनल वेट थ्योरी है इसको मैं नहीं मानता, मगर इसको देख के मुझे मानना पड़ा कि कितना चर्चित होते थे उस समय ये, कि इनके अभी भी कनखल में जाएंगे आप तो इनके जानने वाले मिल जाएंगे, और कम से कम 10-15 दुकानें ज्वेलर्स की जो इन्हीं के नाम से चल रही थी, छल्ले ही बनाते रहते थे वो। देखिए भाग्यांक विभिन्न आकृतियाँ और इसके अकॉर्डिंगली रत्न चयन है ना, ये क्या आकृति के अकॉर्डिंगली आप पेंडेंट है, ब्रोच है, या आपका लॉकेट है, या आपका और भी कोई चीज़ ऑर्नामेंटल कोई चीज़ है ना, इवन कोई आपका कोई ऑर्नामेंटल कोई डेकोरेटिव पीस भी रख लेते हैं, उसकी क्या आकृति हो। ये डिफरेंट हमने धातुएं निकाली कि किस धातु के अकॉर्डिंगली कौन सा रत्न आपको, क्योंकि मान लीजिए जो स्टोन आपने एनालाइज किया और किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आप अगर जूझ रहे हैं तो उस धातु को भी आप उसको यूज़ करें उस पर्टिकुलर स्टोन को बल देने के लिए, ताकि रोग का और निदान हो सके।
देखिए विभिन्न रंग और भागशाली अंक, इसके अकॉर्डिंगली चयन। गर्म ठंडा इनकी क्या तासीर है, कैसी उत्तेजना देता है, शांति देता है, संतुलित करता है, इसके अकॉर्डिंगली किस तरह करा जाए। तो ये मैंने पूरा अपना ये डिफरेंट रंग लेके उनके अकॉर्डिंगली ये स्टोन एनालाइज करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके टेस्ट हाउस हैं, जगह जगह मिल जाएंगे आपको, अगर उसकी जेन्युइननेस किसी को तलाश करनी है। ये नियंत्रक अंक, ये भी मैंने कबाला से लिया था, इसके अकॉर्डिंगली स्टोन एनालाइज करना। ये पूरा लोशुग्रिड का दिया था मैंने पूरा, इसमें मैंने जो आपके पंचदशी यंत्र जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करके गणना करके फिर स्टोन ये एनालाइज किया। ये सारे इसके इलस्ट्रेशंस भी मैंने दिए हैं। इसको नियंत्रक अंक कहते हैं इसको, आप देख रहे हैं ये कबाला ऑफ नंबर से लिया है। हस्तरेखाओं से स्टोन एनालिसिस, फिर हंसेंगे आप सुन के, जी हाँ इसके अकॉर्डिंगली मैंने करे हैं, प्रैक्टिकली करे हैं, इसके इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। और कोई अक्सर सवाक से मेरे पास देखता है तो आज भी सैकड़ों की संख्या में पाम प्रिंट्स मिल जाएंगे, जो मैं दिन और रात मैग्नीफाइड लेके बिल्कुल एक किसकी तरह बताऊँ आपको, वो एक गुस्सा रहता था उसमें, घर वाले गुस्सा होते थे क्यों नहीं तो बाहर निकलता, एक जुनून था काम करने का। देखिए डिफरेंट रोग, वेरियस आपके डिफरेंट वेरियस जो डिजीजेज हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या। देखिए ये आयुर्वेद में तो अभी भी जाएंगे आप तो रत्नों से औषधि का एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको योग मिलता है, उसके स्टोन के रूप में पहनाते हैं, उसको उसके भस्म के रूप में पहनाते हैं, पिस्टी के रूप में पहनाते हैं, गोली के रूप में पहनाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं किस तरह भस्म बनाई जाए डिफरेंट स्टोन्स की। देखिए यूनानी पद्धति में भी मिलता है हमारा स्टोन्स का और स्टोन्स के कलर्स का, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। ये मैंने दिया। ये डिफरेंट जो आपके वेरियस आपके डिजीज़ेज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने कम्बिनेशन निकाले कि इस पर्टिकुलर कम्बिनेशन को पहनेगा तो इन डिजीज़ेज में लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, जहाँ रोग है ना, इन सब चीज़ों में अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, इन सब मेथड्स में कहीं भी इमरजेंसी नहीं है। अगर कहीं आपको जाना है तो फिर जाना आपको कहीं हायर सेंटर में ही रेफ़र करेगा डॉक्टर, और आपको फिर पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में इमरजेंसी नहीं है कहीं। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स मान के चल सकते हैं, और वो भी जब जब प्रॉपर्ली आपके अकॉर्डिंगली एनालाइज कर जाएँ, अनसर्ट नहीं। इसको देखिए इस तरह मानिए कि एक केमिस्ट की दुकान है, वो सारी गोलियाँ थोड़ी खा लेगा मुट्ठी भर के, उसको कोई फिजिशियन एनालाइज करेगा, डायग्नोज करेगा, सजेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उस हज़ारों लाखों दवाओं में से एक दवा वो चुनेगा, उसको लाभ देगा। इस तरीके से देखिए आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत क्या है, ये एक अलग ही चीज़ है। ये मैंने एक रोग जड़ित प्लेट बनाई थी रत्नों की, ये मेरा अपना रिसर्च R&D। अब देखिए बहुत सारे रत्नों के विकल्प भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टोन, चाहे वो प्रेशियस हो चाहे सेमी प्रेशियस हो, सस्ते महंगे नहीं अगर ले सकते तो क्या उनकी वनस्पति उनकी जगह यूज़ करी जाए, डिफरेंट ग्राउंड के अकॉर्डिंगली उनकी वनस्पति खेड़नी है, अनंतमूल है, बिदारा है और एट्सेट्रा। ये धातुओं के छल्ले जो मैंने बताया था ना, जो धर्मानंद जोशी जी कनखल हरिद्वार वाले, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने स्पेसिफाई किया कि किस तरीके से किस व्यक्ति को कितने भार का स्टोन पहनाया जाए, है ना। जैसे तांबा इतने रत्ती, और ये रत्तियाँ जो होती हैं कच्ची रत्ती में, यानी कि एक रत्ती बराबर 101 मिली के, ये पूरा उसी से रिलेटेड। मगर वो इस चीज़ को कंडम करते थे, जैसे वो लोग कहते हैं ना त्रिधातु का, पंचधातु का, अष्ट धातु का स्टोन पहन लिया। तो देखिए अगर इस धातु को गर्म करके उसको कास्ट करके बनाया गया तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो ये जो छल्ले बनते थे पीट के बनाए जाते थे, कूट के बनाए जाते थे। रत्नों के जो अगर मान लीजिए इसके विकल्प आप देखें, फूल भी इसके विकल्प हैं, डिफरेंट फूलों से भी आप वही गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्रेशियस या सेमी प्रेशियस सस्ते महंगे स्टोन्स से प्राप्त करते हैं। डिफरेंट फूल, इसमें बहुत सारे अंग्रेजी नाम भी हैं, ये पता नहीं मैंने कहाँ से कैसे। अब आदमी अचंभा ये करेगा कि यार स्टोन से रोग ठीक कैसे हो जाते हैं। भाई दवा तो चलो मानी खाई, ये देखिए फिर कलर थेरेपी में जाना पड़ेगा, रंग चिकित्सा में जाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर जिस कलर की डेफिशिएंसी होती है, सूर्य की जो हमारे सतरंगी किरणें हैं, उन किरणों को पर्टिकुलर जिस कलर की डेफिशिएंसी है वो उससे लेके और बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर देती है, बॉडी के अंदर इजेक्ट कर देती है, और कलर थेरेपी को मानते हैं। तो वहाँ फिर इस तरीके से रोग ठीक होने लगते हैं। देखिए रत्नों के विकल्प जो डिफरेंट पेड़ हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब देखिए पेड़ के आपने सुना होगा कि नवग्रह वाटिका बन रही है, नक्षत्र वाटिका बन रही है जगह जगह, और एक सर्टेन क्रम है। मगर इसमें मैंने
अपनी R&D करके मैंने दिखाया कि क्यों ना व्यक्ति विशेष के अनुसार पेड़ लगाए जाएं या वृक्ष लगाए जाएं। तो वो एक अलग विषय, जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम्पल, इसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं आगे, ठीक है ना। अब जैसे ये नक्षत्रों के अकॉर्डिंगली, आपका नक्षत्र कौन सा है इसके अकॉर्डिंगली, ये अगर आप स्टोन पहनते हैं और अगर आप स्टोन नहीं पहनते, आप वृक्ष कहते हैं, तो वृक्ष का भी ये तरीका है, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, कब लगाएं, ये फिर लंबा चौड़ा विषय संभव नहीं है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नवरत्न की अंगूठियाँ, नवरत्न के पेंडेंट, लॉकेट देखे होंगे आपने, बहुत सारे लोग कानों में पहने रहते हैं, रिंग्स, है ना। बहुत सारे लोग उसको जड़वा के उसको ऑर्नामेंटल रूप दे के प्लेस कर लेते हैं अपनी टेबल पे, अपने ऑफिस में। ये एक सर्टेन क्रम है, यानी कि बीच में माणिक, गोमेद, ये देख रहे होंगे आप, सबको पता होता है जो भी ज्वेलर होते हैं कि एक ये स्पेसिफिक, ये एक पैटर्न है कि इसी पैटर्न में रत्न जड़ित आपकी स्टोन से पेंडेंट ये लॉकेट बनते हैं। मगर हमने गोपालाजू ने इसमें सर्च करी, मैंने सोचा, खोजा कि यार ये क्रम जो आया ये कहाँ से आया, ये कबाला ने दिया या ये पनरिया यंत्रों से निकल के आया या ये जो और मैजिक स्क्वायर्स होते हैं उनसे निकल के आया। 20 जगह तलाश किया मैंने, मगर मुझे कहीं ये क्रम नहीं मिला कि इस क्रम में ही पर्टिकुलर क्यों नवरत्न धारण कराया जाए, क्या इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। तो फिर मैंने इसको और आगे बढ़ाया, तो मैंने कहा क्यों ना व्यक्ति विशेष के अनुसार ये जो क्रम है रत्न जड़ने का, उसको उस क्रम के अनुसार जड़ा जाए। तो फिर मैंने इसमें अपने करके इसमें पनरिया यंत्रों के अकॉर्डिंगली किया कि अगर स्पेसिफिक व्यक्ति के अकॉर्डिंगली जो रत्न अगर आप जड़वा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जड़वाएं। मैं समझता हूँ कि जो नवरत्नी है उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। प्राण प्रतिष्ठा, एनर्जी, इसको किस तरह चैतन्य किया जाए स्टोन्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पंडित्य का विषय है, कर्मकांड का विषय है, इसलिए इसमें नहीं बोलूँगा। अपने अपने बुद्धि और अपने अपने विवेक से आप इसको अपना सकते हैं। देखिए अब ये प्रश्न आता है कि ये जो डिफरेंट स्टोन्स हैं ये एक स्पेसिफिक उंगलियों में ही क्यों पहनाए जाते हैं, है ना। कि आप देखते होंगे ना पर्टिकुलर उंगली में पहनने की सलाह देते हैं, तो क्यों, वाई, उसका मैंने ये दिया छोटा सा। देखिए ये प्राण प्रतिष्ठा को हमने, जब ये डॉक्टर कांति शिवहर हमारे ये भी 80 के दशक में हमारे मित्र बने हैं, और ये क्योंकि रेडियोलॉजी में थे, इन्होंने दुनिया भर की रिसर्च करी इसके ऊपर, पैटर्न देखते थे, तो PIP फोटोग्राफी से या और एडवांस फोटोग्राफी से हम इनके चेतन हुए पदार्थों की गुणवत्ता देखते थे। हम देखते थे कि उसको एनर्जाइज करने के बाद में उसमें किस तरीके से क्या परिवर्तन होने लगे, ठीक है ना। तो ये जो पॉली कंट्रास्ट इंटरफेस फोटोग्राफी है, इसके अकॉर्डिंगली ये नहीं मिलेंगे, ये सब हमारे पता है ना, ये सब R&D का विषय। अब देखिए उसके बाद में लास्ट में आता है जिज्ञासु प्रश्नोत्तरी, यानी कि हर व्यक्ति के जहन में आती हैं कि स्टोन के पीछे 50 सैकड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन छाटे और हमने देखा कि इनके हम किस तरीके से एक लॉजिक वे में, एक साइंटिफिक वे में और एक ऐसे वे में बात करें कि लोगों की एक लेमैन है उसकी भी समझ में आने लगे। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें लिए और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनका जवाब दिया। और हमने देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में आती है, जो हमने पाया कि सारी की सारी चीज़ें देखिए डिपेंड करता है वेवलेंथ थ्योरी पे। अगर सेलेस्टियल बॉडीज से, एनाटॉमी से, देश से, समाज से, घर से अगर इनमें हार्मनी बना लिए जाए तो सारी अराजकता ख़त्म हो जाएगी, मगर वो इतना सरल नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है स्टोन एनालाइज करना। अब एक भ्रम देखिए ये ज़रूर लोगों के सामने आ जाएगा कि यार इन्होंने तो 50 तरीके बता दिए स्टोन के, हमारे तो 10 विधि निकल आई। ऑब्वियसली एक मेथड से पन्ना निकल के आएगा, एक मेथड से जिरकन निकल के आएगा, एक मेथड से कोई किसी को कैरवा निकल के आएगा, ठीक है ना, एक मेथड से किसी का येलो सफेयर निकल के आएगा। तो आदमी भ्रमित हो जाएगा, क्या करे। देखिए ये निश्चित सही है, बिल्कुल सही है आपका सोचना, मगर इसमें देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए स्टोन्स आपने निकाले तो देखना यह है कि किस पर्टिकुलर स्टोन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक रूबी को ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, रूबी ले लिया, हमने देखा कि एक तरीके से रूबी निकली है और 10 तरीके से आपके मोती निकले हैं। 10 मेथड से जो हमने कैलकुलेट किया, एनालाइज किया, तो हम मोती को प्रेफरेंस देंगे, है ना। भले ही आपका जो माणिक है कितना स्ट्रांग हो, ये हमने अपनी करके देखा और प्रैक्टिकली बहुत हमने इसको अप्लाई किया तो हमें अच्छे रिजल्ट मिले। फिर इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस है, वो संभव नहीं देना। आप देखेंगे कि जो अब मैं फिर बूस्टिंग वाली बातें होने लगेंगी कि जो मैंने कितने स्टोन्स पहनाए लोगों को, मैंने कभी सिंगल स्टोन को प्रेफर नहीं किया। मैंने हमेशा कॉम्बिनेशन
2 या 3 स्टोन 4 स्टोन्स की कम्बिनेशन बना के तब स्टोन्स मैंने धारण करवाए। उसका रीज़न ये था कि मान लीजिए अगर एक स्टोन आपका नेगेटिव है तो दूसरा स्टोन ऐसा चुना जो उसका जो नेगेटिविटी है या जो उसका नकारात्मक उसका जो प्रभाव है उसको न्यूट्रल कर दे वो। तो ये देखिए एक छोटा सा अब देखिए ये किताब एक दूसरे रूप में भी आ गई। ये भी नई, ये देने का उद्देश्य है कि अभी रिसेंटली आई है, इसकी कॉस्ट बढ़ा दी इन्होंने, 350 रुपये कर दी। ये रणधीर जी का नंबर भी इसमें हाँ नंबर दिया हुआ है, ये मेरे पब्लिशर है ये। मगर मैं एक बार कह रहा हूँ कि मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं इनका कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं इनसे कहीं मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, है ना, कि आप सोचिए कि मैं इनका कोई एजेंट हूँ, इनसे पैसे ले रहा हूँ या मुझे कोई लालच है ना। मैं बिना सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इसको अगर आपने पूरा वीडियो सुन लिया हो तब बैठ के कहीं एकांत में चाय का सिप ले लीजिए, कहीं एकांत कोने में बैठ जाइए, माथे पर हाथ रख लीजिए और सोचिए यार ये क्या बना दिया गोपाल राजू ने, इसमें किस तरीके से करा जाए। अब आप सोच सकते हैं कि एक स्टोन एनालाइज करने के लिए कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने लगेंगे, तब जाके एक स्टोन एनालाइज होगा। और आप अगर जो ऑनलाइन देखेंगे आप तो आप देखेंगे भैया वो 1 सेकंड में उन्होंने तेरी राशि है तो ये पहन ले, ठीक है ना। तो ये आप सोचिए, देखिए अगर स्टोन एनालाइज करना इतना सरल होता ना तो जो स्टोन बेचने वाले हैं बेचारे, उनके देखिए थैले में लाखों के स्टोन्स होते हैं। आप अगर कोई स्टोन आपके जो बेचने वाले आते होंगे सबसे पहले तो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टोन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोन की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। और स्टोन अगर प्रॉपर्ली आपके अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लिया गया तो उस रंग के अगर आप धागे पहन लेंगे, उस रंग के आप इवन कांच के टुकड़े भी पहन लेंगे, उस रंग के आप कपड़े भी पहन लेंगे या उस रंग की मैक्सिमम वाइब्रेशंस देंगे अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, पर्दों में के रूप में, बेडशीट के रूप में और भी किसी रूप में, तो फिर आपके लिए इफेक्टिव होने लगेंगे। देखिए मैं ज़्यादा बहुत बोल गया, वीडियो लंबा हो गया है ना। बस एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबा दें। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर किताब लेने जा रहे हैं ना, मेरे कहने से नहीं, पन्ने पलटिएगा 10 15 20, देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंगली उसमें से कुछ मसाला है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको रद्दी की टोकरी में, और अगर मसाला है तो आगे बढ़े। स्टोन के 10 15 20 50 किताबें आप सेलेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस है इसमें। अब आप समझ गए होंगे कि स्टोन्स वर्क करते हैं तो क्यों वर्क करते हैं, स्टोन्स वर्क नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए आप इसको स्टेटस सिंबल के रूप में पहन रहे हैं, जैसे ना वो एक कहते हैं यार मैंने तो 5 लाख का स्टोन, मेरा तो 10 लाख का स्टोन है, तो वो फिर स्टेटस सिंबल है, वो एस्ट्रोलॉजिकली उसका एनालिसिस दी हुई। ऑल द बेस्ट, गुड लक आपको, भगवान करे जो भी रत्न आप पहने, जो भी रंग आप यूज़ करें, प्रभु उसका फल आपको दे ही थे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।